वहीं क्या इजराइल हमास जंग की आज भारत तक पहुंच गई है? क्या दिल्ली में इजराइल की दूतावास के पास हुए धमाके का हमास से कनेक्शन है? मंगलवार को दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास एक धमाका हुआ था। धमाके के बाद इजरायली लोगों के नाम एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में हमले से जुड़े सबूत हो सकते हैं। वहीं हमले से पहले सीसीटीवी में दिखे 2 संदिग्ध कौन थे? इन सवालों के जवाब मिलेंगे हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ है। उस फुटेज के जरिए 2 संदिग्ध नजर आ रहे हैं। भारत में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके को लेकर जांच एजेंसियां एक्शन मोड में हैं। एनआईए, एनएसजी और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने धमाके से जुड़े सबूत जुटाए। एनएसजी की बॉम्ब डिस्पोजल टीम के साथ डॉग स्क्वाड की टीम ने भी मौका वारदात की इंच की चेकिंग की। दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में एनआईए के अधिकारियों ने सबसे पहले दूतावास के बाहर से सबूत इकट्ठा किए। साथ ही धमाके वाली जगह और उसके आसपास के इलाकों को कैमरे में कैद किया। यहाँ पर तस्वीरें देखिए, जो सीनियर अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि क्या जो एक्सप्लोसिव है उसके कोई कण तो यहाँ पर नहीं है। लगातार जांच एजेंसियां घटनास्थल पर मौजूद हैं। हाई सिक्योरिटी जोन में धमाका कैसे हुआ और किसने किया, इन सवालों के बीच सीसीटीवी फुटेज से एक बड़ा सुराग मिला है। इजरायली दूतावास पास कल जो धमाका हुआ, धमाके बाद लगातार जांच एजेंसियां जांच में जुट गई है। पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ है। उस फुटेज के जरिए 2 संदिग्ध नजर आ रहे हैं। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ये संदिग्ध किस रास्ते से आए। दिल्ली पुलिस आसपास के और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है ताकि दोनों संदिग्ध किस तरह, किस रूट से वहां तक पहुंचे, इसका पता लगाया जा सके। साथ ही एजेंसियां धमाके की पूरी साजिश से पर्दा उठाने के लिए आसपास के 500 सीसीटीवी खंगाल रही है। धमाके के वक्त इलाके में एक्टिव 5000 से ज्यादा मोबाइल फोन नंबरों की जांच की जा रही है ताकि धमाके से जुड़े लोगों को बेनकाब किया जा सके। धमाके की जगह से सैंपल लिए गए हैं जिनका एनालिसिस करके विस्फोटकों के बारे में और जानकारी मिलेगी। जांच एजेंसियां ये भी पता कर रही हैं कि क्या ये केमिकल धमाका था, क्योंकि चश्मदीदों के मुताबिक धमाके के बाद अजीबोगरीब बदबू भी हवा में फैल गई थी। आज जांच अधिकारी दोबारा उस लोकेशन पर गए जहां कल शाम धमाका हुआ था। एक बार फिर से उस इलाके की पूरी जांच की गई। दिल्ली पुलिस को धमाके वाली जगह से एक लेटर मिला था जिसमें इजरायली दूतावास के राजदूत का नाम लिखकर धमकी दी गई थी। इजराइल के झंडे में लिपटे लेटर में अंग्रेजी में सरअल्लाह रेजिस्टेंस ग्रुप लिखा था। साथ ही जियोनिस्ट, गाजा और फिलिस्तीन भी लिखा था। इस लेटर पर इजराइल का गाजा पर अटैक ये भी लिखा हुआ था और रिवेंज यानी बदले जैसे शब्द भी लिखे थे। इसी जगह पर जो पृथ्वीराज रोड है, यहीं पर ये धमाका हुआ था। हालांकि लो इंटेंसिटी था, धुआं नजर आया, लेकिन अभी तक किसी तरह का विस्फोटक पुलिस को बरामद नहीं हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि घटनास्थल से एक लेटर मिला है। रंगीन पेपर पर वो लेटर, धमकी भरे चिट्ठी लिखी गई है। इजराइल हमास में जारी जंग के बीच दिल्ली में हुए इस धमाके और फिर धमकी भरे लेटर के बाद इजरायली दूतावास अलर्ट पर है और उसने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। भारत में रह रहे इजरायली नागरिकों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने के लिए कहा गया है। सार्वजनिक जगहों पर पहचान छिपाने और सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर नहीं करने का निर्देश भी दिया गया है। This evening, several minutes after 5, an explosion occurred in close proximity to the embassy. All our workers are safe, all our diplomats are safe. Our security teams are working in full cooperation with the local Delhi security and they will investigate the matter further. दिल्ली में हुए इस हमले का कनेक्शन इजराइल हमास जंग से जोड़ा जा रहा है। इजराइल के खिलाफ दुनिया के कई मुस्लिम देशों ने मोर्चा खोल रखा है। धमाके के बाद मिले लेटर में भी गाजा हमले का जिक्र है, यानी इजराइल के दूतावास पर हुए हमले के इंटरनेशनल कनेक्शन की भी पड़ताल हो रही है।
मंगलवार की शाम इजरायली एम्बेसी के बाहर हुए धमाकों की साजिश को डिकोड करने में जुटी देश की अलग अलग जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि धमाकों के तार कहां से जुड़े हैं और धमाकों के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।